हमारे पास क्या है ना, एक पुल्ली है, ठीक है। इस पुल्ली पर अपन के पास m1 मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। इसी पुल्ली पर अपन के पास m2 मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। सपोज m1 की वैल्यू क्या है ना, ज्यादा है m2 से। ये पुल्ली क्या है, फ्रिक्शनलेस है ना। पुल्ली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि कोई फ्रिक्शन अपन यहाँ पर एज्यूम नहीं करेंगे। जब तक कि मैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं करूं कि पुल्ली पे फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू की वैल्यू मेंशन न करूं, तब तक तुमको यह एज्यूम करना है कि पुल्ली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई भी एक स्ट्रिंग में, कोई भी एक स्ट्रिंग में, चाहे वो स्ट्रिंग कहीं पर भी जा रहा हो, चाहे वो स्ट्रिंग कहीं पर भी जा रहा हो, एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या होता है, टी होता है ना। तो अगर यहाँ पर टेंशन टी है ना, तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, ठीक है। अब मान लो ये m1 मास एक्सेलरेट कर रही है डाउन डायरेक्शन में, m1 मास एक्सेलरेट कर रही है डाउन डायरेक्शन में, या एक्सेलरेट कर रही है। हमें क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए, हमें क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए इसको कट कर देना है ब्रेन में। जैसे इसको कट करा तो इस पर क्या क्या दिखा, अभी m1 के कारण क्या होगा, m1g होगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन है तो इसके कारण, इसके पर एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, m1a फोर्स लग रहा होगा, और इस पर टेंशन क्या है, ऊपर की तरफ t है कि नहीं बताओ। इक्वेशन क्या बन रहा है, t इक्वल टू m1g प्लस m1a बना, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको कट कर देना है, तो अब इस ब्लॉक पर क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, m2g लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, t लगेगा। अब ये एक्सेलरेट किधर कर रही है, ऊपर की तरफ कर रही है, तो इस पर ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, m2 इंटू a फोर्स लगा, m2 इंटू a फोर्स लगा, समझ रहे हो। तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, t प्लस m2a इक्वल टू m2g। ऐसा लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या m1a। अब इस इक्वेशन में t और a दो अननोन है, t और a दो अननोन है, तो इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमें क्या निकल जाएगी, t की वैल्यू निकल जाएगी और a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब यहां से चाहो तो तुम क्या करो, एलिमिनेट कर दो t को एलिमिनेट करता हूं, देखो t को लिख देता हूं m1g प्लस m1a प्लस m2a इक्वल टू m2g, ठीक है। अब देखो इस वाले टर्म को मैं यहां पे लेता हूं, a इक्वल टू m1 प्लस m2। अब इसको उधर ले जाता हूं और मैं अरेंज करता हूं, तो ये आएगा m2 माइनस m1 इंटू जी। तुम चेक कर लो स्लोली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गया एक्सेलरेशन। ये मैंने अभी डेरिवेशन करके पूरा प्रॉपर स्टेप करके मैंने तुम्हें बताया, मैथमेटिक्स का यूज करके एक्सेलरेशन इतना आया। अब क्वेश्चन नीट में आ गया, हमारे जेईई मेंस में आ गया, इतना टाइम थोड़ा लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, हमें सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हम उसके लिए क्या आपको ट्रिक्स बताएंगे, है ना। बट पहले हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद हम ट्रिक्स समझते हैं, तो फिर फीलिंग आती है। डायरेक्ट टाइम में तुम्हें ट्रिक्स बता दूं तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर टी क्या होगा, तो अभी कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, तो इस इक्वेशन में क्या कर लो, पुट कर लो a की वैल्यू, तो तुम्हारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। यहां से बेसिकली t की वैल्यू क्या है, m1g प्लस m1 इंटू a की वैल्यू रख लो, ये पूरा का पूरा है ना। तो मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, कर लेना है ना, m2 माइनस m1 इनको सॉल्व करोगे टी की वैल्यू आ जाएगा, या तो कहीं पे पुट करो टी की वैल्यू आ जाएगा। बेसिक हमें क्या इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए, है ना, इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए, तो हमारा काम हो जाता है।
इस तरह का क्वेश्चन सिंगल पुली सिस्टम, हम सिंगल पुली सिस्टम, डबल पुली सिस्टम, ट्रिपल पुली सिस्टम तीनों क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद हम पुली को ले जाएंगे इंक्लाइन सरफेस पर, वहां पर भी पहला पुली, दूसरा पुली, तीसरा पुली तीनों करा दूंगा। और ये जब सारे केस हो जाएंगे फिर मैं 4 पुली का भी केस करा दूंगा, ठीक है।